बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको दिमाग की लकीर के बारे में ही कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये है ज़िंदगी की लकीर और ये दिमाग की लकीर। पिछली वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर का फ़ासला थोड़े फ़ासले से निकले तो इसके क्या मीनिंग्स होते हैं, और अगर ये लकीर सीधी चली जाए तो इसका क्या मतलब है, अगर ये लकीर टर्न हो जाए तो इसका क्या मतलब है। आज पार्ट 2 में मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये दिमागी लकीर बहुत थोड़े फ़ासले से ज़िंदगी से निकले और ये टर्न हो जाए जनाब, ये अतारुद के उभार की तरफ, ये है अतारुद का उभार। अगर ये अतारुद के उभार की तरफ चली जाए, यानी छोटी उंगली का जो उभार होता है इसके नीचे चली जाए, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा शख्स गैर मामूली सलाहियतों का मालिक होता है। और इस बात का बहुत ही इम्कान होता है कि इनकी ज़िंदगी के कमोबेश वस्ती हिस्से यानी 35 और 40 के ऊपर, यानी ये अगर टर्न खा के यूँ हो रही है तो 35 और 40 के ऊपर ऐसे लोग अपनी मामूली हैसियत के काम को, कारोबार को या मुलाजमत को छोड़ देते हैं और किसी बड़े काम में हाथ डालते हैं जो अमली नौयत का होता है। ऐसे लोग अमूमी तौर पर तिजारत और सनत और प्रोफेशनल मैदान में बहुत कामयाब हो जाते हैं अपने 35 या 40 साल की एज तक, और इनमें बहुत कारहाय नुमाइयाँ सर अंजाम देने की पावर होती है। ऐसी लकीर वाले लोग अमूमी तौर पर ये मैं इसे सिंगल इंडिकेट करता हूँ, यानी ये लाइन, ऐसी लकीर वाले जो लोग होते हैं ये अमूमी तौर पर, जैसे मैंने पहले बयान किया कि ये काफ़ी तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं और इनकी काफ़ी शोहरत होती है, और कुछ ही अरसे में इन लोगों का शुमार साहिब सरवत लोगों में होने लगता है। अगर इन लोगों के बारे में ये कहा जाए कि ये मट्टी को अगर हाथ लगाएं तो वो सोना बन जाता है, तो ये बेजाना होगा। ये लोग बेसिकली जानते हैं कि किस तरीके से रुपया पैसा कमाया जाता है और कैसे आमदनी बेहतर हो सकती है। ये लोग बेहतरीन कारोबारी सलाहियतों के मालिक होते हैं। चूँकि इनमें तख्लीकी खूबियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए ये अपनी दौलत की बदौलत शोहरत और अज़मत की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। ऐसे लोगों पर दूसरे लोग जो हैं अमूमी तौर पर रश्क करते हैं, यानी बड़े रश्क की निगाह से ऐसे लोगों को देखते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत नवाजा होता है। ऐसे लोग अगर अपनी कामयाबी को बरकरार रखना चाहते हैं तो इन्हें चाहिए कि ये सुबह शाम एक तस्बीह या अज़ीमों की ज़रूर कर लिया करें, तो इंशाअल्लाह इनकी जो अरूज है वो हमेशा कायम रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को इस तरफ मुतवज्जे करें। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।